सर्दी में प्लांट्स डोरमेंट क्यों हो जाते हैं? हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? सर्दी आते ही अगर आप लोगों की भी प्लांट की ग्रोथ रुक चुकी है, ना कोई नई लीफ आ रही है, ना कोई न्यू ग्रोथ आ रही है और पुरानी लीफ सारी श्रेड हो चुकी हैं, तो आज की वीडियो आपको ज़रूर देखनी चाहिए। ऐसी ही और गार्डनिंग टिप्स देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपका प्लांट डेड नहीं होता है, वो सिर्फ डोरमेंट होता है और अगर इस टाइम अगर थोड़ी गलती हो जाए तो पूरा प्लांट डेड हो सकता है। विंटर में प्लांट का ग्रोथ स्लो होना कोई प्रॉब्लम नहीं, ये एक प्रोटेक्शन मैकेनिज्म है। नेचर ने बनाया हुआ सिस्टम जिससे प्लांट एक्सट्रीम कोल्ड में भी सरवाइव करता है। अगर विंटर में भी समर जैसा ट्रीटमेंट दिया तो प्लांट डेड हो जाएगा। सर्दी के बाद इसमें कोई फ्रूटिंग नहीं होगी और सारी लीव्स इसकी श्रेड हो जाएंगी। सबसे पहले हम लोग इस पे बात करेंगे कि डोरमेंसी होता क्या है। एक्चुअल में डोरमेंसी है क्या? तो देखिए, डोरमेंसी का मतलब ये होता है कि प्लांट अपनी ग्रोथ एक्टिविटीज को टेम्पररी पॉज पर डाल देता है। थोड़े टाइम ग्रोथ बिल्कुल बंद कर देता है, लेकिन प्लांट पूरा ये ग्रोथ बंद नहीं करता है। वो इंटरनली ग्रोथ करता रहता है और रूट्स को और स्ट्रॉन्ग करता रहता है। लीव्स कम आती है, स्टेम की ग्रोथ रुक जाती है, पर रूट्स अंदर ही अंदर एनर्जी स्टोर करती रहती है। ये बिल्कुल ऐसा ही होता है जैसे मोबाइल कोई अपना पावर सेविंग मोड में हो। फोन ऑफ नहीं होता, बस बैकग्राउंड एक्टिविटी कम हो जाती है। इस फेज में प्लांट को बहुत लिमिटेड खाद डालनी होती है। प्लांट को बहुत ही लिमिटेड पानी डालना होता है। प्लांट को सनलाइट ज़्यादा से ज़्यादा देनी होती है, क्योंकि विंटर का टाइम है तो रूट्स भी जल्दी ठंडी हो जाती हैं नीचे। तो थोड़ा वार्म रखना है, इसके लिए जो पॉट होता है उसको पूरे टाइम सनलाइट में रखना है। अब हम लोग बात करेंगे कि विंटर में सबसे पहला जो चेंज होता है वो क्या होता है। सबसे पहला जो चेंज होता है वो होता है सॉइल का टेम्परेचर। जो कोल्ड सॉइल हो जाती है, कोल्ड सॉइल के अंदर रूट्स जो होती है वो आगे मूवमेंट नहीं हो पाती, ना वो बढ़ पाती है। रूट्स एक्टिव ही नहीं होती, तो चाहे कितना भी फर्टिलाइजर्स डाल लीजिए, प्लांट उसको एब्जॉर्ब ही नहीं कर पाएगा। इसीलिए विंटर में न्यूट्रिएंट सॉइल में पड़े रहते हैं और कभी-कभी सॉल्ट बिल्डअप हो जाता है, जो स्प्रिंग में रूट्स को जला देता है। इसी वजह से विंटर में के बाद जस आती है तब तक काफ़ी लोगों के प्लांट्स डेड हो चुके होते हैं और पूरा प्लांट जल के खराब हो चुका होता है। जबकि असल रीज़न ये होता है कि विंटर में ओवरफीडिंग हो चुकी है और सॉइल के अंदर की क्वालिटी डैमेज हो चुकी है। अब हम बात करेंगे कि सनलाइट कैसी रखनी है ताकि टेम्परेचर चेंज जो हुआ है वो सही रहे। विंटर में सिर्फ टेम्परेचर ही नहीं गिरता, बल्कि दिन की लेंथ भी कम हो जाती है और ये प्लांट के लिए एक बहुत ही बड़ा बायोलॉजिकल सिग्नल होता है, जो उसको बता देता है कि अब अग्रेसिव ग्रोथ का टाइम नहीं है। लो लाइट कंडीशन में अगर प्लांट ग्रो करे भी तो वो काफ़ी ग्रोथ वीक होती है। नोड्स लंबे हो जाते हैं, लीव्स पतली हो जाती है और डिजीज रेजिस्टेंस कम हो जाता है। इसलिए नेचर पहले ही प्लांट की ग्रोथ स्लो कर देता है। इस टाइम में मॉर्निंग की जो सनलाइट होती है वो सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल होती है, क्योंकि वहीं एक लिमिटेड विंडो होती है जहां प्लांट थोड़ा सा फोटोसिंथेसिस कर पाता है बिना किसी कोल्ड स्ट्रेस के। और जो दोपहर वाली सनलाइट होती है वो भी इसको रखना ज़रूरी है उसमें। हम लोग बात करेंगे कि फ्रूट प्लांट्स को इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम क्यों होती है। देखिए, गुआवा, पोमीग्रेनेट, मैंगो, चीकू जैसे फ्रूट प्लांट नेचुरल में वेजिटेटिव रेस्ट मोड में चले जाते हैं, जहां उनका फोकस ग्रोथ से ज़्यादा मैच्योरिटी और इंटरनल स्ट्रेंथनिंग पे होता है। कुछ प्लांट से पार्शियल लीफ ड्रॉप होता है, कुछ में ब्रांचेस बिल्कुल स्टैटिक लगती है और कुछ में सिर्फ कलर डल होता है। लेकिन ये सब जो है ये पूरा एक ही प्रोसेस है और ये डिफरेंट एक्सप्रेशंस हैं। जो लेमन और सिट्रस प्लांट्स होते हैं वो थोड़ा अलग टाइप का बिहेव करते हैं, क्योंकि वो ट्रॉपिकल नेचर के होते हैं तो उनमें विंटर में भी थोड़ी बहुत एक्टिविटी दिखती है, लेकिन वो भी फुल स्पीड से नहीं होती। उनके अंदर जो फ्रूट्स और फ्लावर्स हमें देखने को मिल रहे हैं सिट्रस प्लांट में, वो भी नहीं होते। बहुत लिमिटेड ग्रोथ ही दिखती है उसमें। सबसे बड़ा कॉज बात करेंगे हम लोग, जो कि है ओवर वाटरिंग। और ये सबसे ज़्यादा लोग गलती कर देते हैं।
ओवर वाटरिंग विंटर में बिल्कुल भी नहीं करना है। विंटर में ओवर वाटरिंग सबसे कॉमन है और सबसे डेंजरस मिस्टेक होती है, क्योंकि ठंडी मिट्टी पानी को होल्ड करके रखती है और इवेपोरेशन बहुत ही स्लो हो जाता है। इसी सिचुएशन में जो सॉइल्स के पोर्स पानी से भर जाते हैं, ऑक्सीजन कम हो जाती है, रूट सफोकेट होने लगती है और वहीं से फंगल डिजीज और रूट रॉट की स्टार्ट हो जाती है। काफ़ी लोग यही कहते हैं कि मैंने नॉर्मल पानी दिया बट फिर भी प्लांट खराब हो गया। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि रूट्स को ज़्यादा जगह नहीं मिलती है, पानी पॉट के अंदर ही भरा रहता है, लेकिन विंटर में जो नॉर्मल लगता है वही एक्सेस होता है। इसलिए विंटर का हमेशा हमें ध्यान रखना है कि पानी कम से कम हो और अगर 2-4 दिन का गैप हो भी जाए तब भी कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करेंगे फर्टिलाइज़र्स के बारे में। विंटर में जो फर्टिलाइज़र्स होते हैं, वो एक ऐसी चीज़ है जो लोग प्लांट के भले ही के लिए करते हैं, लेकिन अनजाने में उससे और नुकसान पहुँचता है प्लांट को, क्योंकि प्लांट उस फर्टिलाइज़र को अच्छे से प्रोसेस नहीं कर पाता है। जैसे कि काफ़ी सारे लोग इसमें फ्रेश गोबर की खाद डाल देते हैं, जो हाई नाइट्रोजन फीड तो होती है, प्लांट के लिए अच्छी नहीं होती। काफ़ी लोग लिक्विड फर्टिलाइज़र्स रूट्स के लिए डाल देते हैं, केमिकल शॉक जैसे होते हैं जब रूट सिस्टम ऑलरेडी स्लो मोड में हो। अगर इसमें कुछ आपको डालना ही है तो आप इसमें सरसों की खली की खाद डाल सकते हैं, जो कि नेचुरली गर्म होती है। वेल कम डिकम्पोज वर्मी कंपोस्ट जो होती है हमारी, वो डाल सकते हैं। भी सॉइल के माइक्रोब्स को एक्टिव रखने के लिए काफ़ी है। बात करेंगे कि लीव्स क्यों गिरती है। विंटर में लीव्स का गिरना लोगों को इमोशनल डिस्टर्ब करता है। लोगों को ऐसा लगता है कि हमारा प्लांट काफ़ी ख़राब हो गया है, हमने इसकी केयर नहीं करी, ये पूरा ही पूरा ख़राब होने वाला है। लेकिन ये प्लांट का एक इंटेलिजेंट डिसीजन होता है, जिससे वो अननेसेसरी एनर्जी लूज़ बंद कर देता है। प्लांट को ज़िंदा रखने के लिए एनर्जी माँगता है, तो होती है वो एनर्जी के लिए बहुत ज़्यादा प्लांट पे डिपेंडेंट होती है, इसलिए प्लांट अपनी सारी लीव्स गिरा देता है और जब एनर्जी लिमिटेड हो तो प्लांट पहले उन पार्ट्स को ड्रॉप करता है जो उसके सर्वाइवल के लिए इमीडिएटली ज़रूरी नहीं है। इसी प्रोसेस से वजह से स्प्रिंग में जब नई लीव्स आती हैं तो वो ज़्यादा हेल्दी, थिक और डिजीज़ रेजिस्टेंट होती है। जो विंटर की लीव्स होती हैं वो डिजीज़ रेजिस्टेंट नहीं होती, तो उसमें आसानी से डिजीज़ लग जाती है। अब हम लोग बात करेंगे कि विंटर में कैसे केयर करनी है। विंटर में केयर का मतलब कुछ नया नहीं करना है, बल्कि ये समझना है कि कुछ-कुछ चीज़ें हमें इसमें बचना है। जैसे कि पानी जो है, वो तभी डालना है जब सॉइल ऊपर से 2-3 इंच अंदर तक ड्राई हो। पॉट को डायरेक्ट ठंडी ज़मीन से ऊपर रखना है। प्लांट को कोल्ड विंड से बचाना है। मल्चिंग लिमिटेड क्वांटिटी में हेल्प कर सकता है, लेकिन ज़्यादा मल्चिंग कोल्ड को ट्रैप करेगा। इसीलिए बैलेंस बनाना सबसे इम्पोर्टेंट है। ज़्यादा मल्चिंग नहीं करनी है, ज़्यादा प्लांट को वाटरिंग नहीं करना है। तीसरी जो चीज़ है वो है सनलाइट। सनलाइट भी इसमें अच्छी देनी है। प्लांट को ऐसी जगह रखना है जहाँ पे इसे ज़्यादा से ज़्यादा देर की सनलाइट मिले। 5 से 6 घंटे तो मिनिमम होनी चाहिए और 8 घंटे बेस्ट रहेगी। अब हम लोग बात करते हैं कि स्प्रिंग सीजन में कैसी ग्रोथ पकड़ेगा प्लांट। विंटर के एंड में जैसे ही टेम्परेचर धीरे धीरे नॉर्मल होने लग जाएगा, प्लांट इंटरनल सिग्नल्स देना स्टार्ट कर देगा। बर्ड स्वेल होने लगेंगे और रूट फिर से एक्टिव हो जाएगी। जो इसमें पहले की फर्टिलाइजर या फिर खाद डली हुई थी, ये फेज सबसे सेंसिटिव होता है, क्योंकि इस टाइम पे प्रूनिंग और हैवी फीडिंग रिपोर्ट शुरू कर देते हैं, जो प्लांट को डबल शॉक दे सकता है। इसीलिए ज़्यादा हैवी फीडिंग नहीं करनी है। जो पहले की जो फीडिंग दे रखी थी, उसी से प्लांट काफ़ी अच्छा ग्रोथ करता है। इस टाइम पे पेशेंस सबसे बड़ा फर्टिलाइज़र होता है। अगर आपको नेचुरल ग्रोथ दिखने लग जाए, तो उसके बाद ही कोई एक्शन लेना है, वरना उससे पहले कुछ भी फर्टिलाइज़र नहीं डालना, कुछ भी एक्स्ट्रा केयर नहीं करनी है प्लांट की। ध्यान रखिए, विंटर में प्लांट का स्लो होना फेलियर नहीं होता, बल्कि ये प्रूफ होता है कि प्लांट नेचर के रूल्स को फॉलो कर रहा है और अपनी लाइफ को प्रोटेक्ट कर रहा है। जो परफेक्ट गार्डनर्स होते हैं, वो विंटर में प्लांट्स को कम छेड़छाड़ करते हैं,
वही स्प्रिंग में मैक्सिमम ग्रोथ और बेस्ट फ्रूटिंग दिखाता है, क्योंकि उसने प्लांट को सही टाइम पे रेस्ट देने के लिए होता है। इसलिए विंटर का जो सीज़न है वो सर्वाइवल सीज़न है। जो इस बात को समझ लेता है, उसके प्लांट हमेशा लॉन्ग टर्म में अच्छे चलते हैं। ऐसी ही और वीडियोज़ देखने के लिए और गार्डनिंग सीखने के लिए और गार्डनिंग को अच्छे तरीके से जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।